आज इस पूरे वीडियो के अंदर में हम स्मॉल कैप फंड और स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर्स का धागा खोलने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ना लोग मजाक बना के रख दिए हैं स्मॉल कैप फंड को। लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर में स्मॉल कैप फंड होता क्या है, स्मॉल कैप फंड की बुराइयां क्या होती हैं। क्योंकि आज के टाइम पे सभी को ना 60% के 70% के जो रिटर्न दे रहे हैं ना स्मॉल कैप फंड पिछले 2 साल से 3 साल से, लोगों को ऐसी लग रहा है कि ये 10 साल तक, अगले 15 साल तक मेरे को ऐसे ही रिटर्न मिलता रहेगा। और इसी लालच में स्मॉल कैप फंड के अंदर वो भी पर्सन आ रहा है जिसको स्मॉल कैप फंड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम स्मॉल कैप फंड के डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते। एक बहुत बड़ी सच्चाई हम रिवील करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर में कि आखिर में स्मॉल कैप फंड कितना खतरनाक हो सकता है एक इन्वेस्टर के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर्स की सच्चाई, क्योंकि ये सच्चाई कोई जानना चाहता नहीं है। क्योंकि अगर ये सच्चाई पता चल गई लोगों को तो वो इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, स्मॉल कैप से दूर भागेंगे। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं या आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, या आप ये समझते हैं कि स्मॉल कैप फंड सबसे बेस्ट फंड है, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, ये चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का। ये इंडेक्स 2008 से लेके और यहां तक पूरा का पूरा माइनस में रहा है। मतलब कि 2008 के अंदर में इस इंडेक्स में जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो इतने साल तक माइनस में होंगे। सोचिए, वो माइनस में होंगे, उनका पोर्टफोलियो कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा। और वो इतना माइनस में होंगे कि उसको रिकवर करने में लगभग 7 से लेके 8 साल का टाइम लग गया। सोचिए, अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आज और मार्केट क्रैश हो जाता है स्मॉल कैप के अंदर, और आपका पैसा अगले 7 साल तक माइनस में रहे, आपके पोर्टफोलियो, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी माइनस में हो जाए अगले 7 साल तक, तो आपको कैसा फील होगा। ये बहुत सारे लोग जानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिस्क एंड वॉलेटाइल, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है स्मॉल कैप का। रिस्क सबसे बड़ा यही होता है कि आपको लंबे टाइम तक यहां पे माइनस में रिटर्न देखने को मिल सकता है। आप ये उम्मीद लगा के अगर आए हैं ना यहां पे स्मॉल कैप के अंदर कि मेरे को ऐसे ही 70% का प्रॉफिट होता रहेगा अगले 20 साल तक, तो आप एक बहुत बड़े ड्रीम में जी रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़े सपने में जी रहे हैं। और वो सपना आपका टूटने वाला है, आपका जो बबल है ना वो बस्ट होने वाला है कुछ टाइम के अंदर में। क्योंकि अगर फ्यूचर में मार्केट क्रैश होगा ना तो स्मॉल कैप में आपको सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि रिकवर करने में अगले 5 साल का भी टाइम लग जाए। अगर हम बात करें वोलेटाइल की, तो शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा वोलेटाइल होता है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि स्मॉल कैप से पैसा निकाल के क्या लार्ज कैप में डाल दूं, मिड कैप में डाल दूं। क्योंकि आज के टाइम पे ना लोगों को प्रॉफिट देखने का बहुत शौक चढ़ गया है। और स्मॉल कैप के ये सबसे बड़े डिसएडवांटेज होते हैं, रिस्क और वोलेटाइल। अगर ये आपने झेल लिया तब आपके लिए स्मॉल कैप फंड बना हुआ है, नहीं तो आप स्मॉल कैप फंड से कोसों दूर रहिए। आपकी कोई जरूरत नहीं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए। आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं लंबे टाइम के अंदर में। दूसरा सबसे बड़ा स्मॉल कैप का डिसएडवांटेज है कि ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बना हुआ है। अगर हम बात करें लार्ज कैप फंड की, मिड कैप फंड की, फ्लेक्सी कैप फंड की, इंडेक्स फंड की, तो इसमें सभी टाइप के इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क इन्वेस्टर भी, और जो रिस्क नहीं ले पाते हैं वो भी इन्वेस्टर्स लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट स्मॉल कैप फंड कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टर के लिए बना हुआ है जो लॉस में कंफर्टेबल रहते हैं। मतलब उनका अगर लॉस भी हो गया 1 लाख का, 2 लाख का एक दिन के अंदर में, तो वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। बट जो आज के टाइम के जो नए इन्वेस्टर्स आए ना, इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है इसके बारे में, क्योंकि इतना माइनस हुआ ही नहीं है कभी। कभी मार्केट 10% तक भी नहीं गिरा है। कोविड के बाद लगभग 8% तक गिरा था, उसके बाद भी रिकवर होकर 5-6% आ गया था इलेक्शन के टाइम में। इस रीजन से क्या हुआ है ना कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि ये सभी के लिए बना हुआ है स्मॉल कैप फंड। बट मेरे को दिख गया रिटर्न, अब मैं पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मेरा भी अब प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्मॉल कैप का बड़ा डिसएडवांटेज है कि सभी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बना हुआ है, ये उनके लिए बना हुआ है जो लॉस में कंफर्टेबल है। तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्मॉल कैप फंड का, उसका नाम है लिक्विडिटी चैलेंज। अभी मार्च के अंदर में आपको ही पता है स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर सभी फंड ने अपना दिया, सभी स्मॉल कैप फंड ने, और उसमें किसी किसी का सबसे बुरा स्कोर था। किसी किसी को महीनों लग जा रहा है पैसे निकालने के अंदर में। सोचिए, अगर आप आज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 25 दिन के बाद आपको पैसा मिले आपके बैंक अकाउंट में, आपको कैसा फील होगा। और यही होता है स्मॉल कैप फंड के अंदर में, लिक्विडिटी होती ही नहीं है बहुत सारों में, क्योंकि यहां पे बाई सेल करना बहुत मुश्किल है। जो फंड मैनेजर होता है उसको बार बार खरीदना बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है स्मॉल कैप कंपनीज को, क्योंकि उसमें बहुत ही कम ट्रेडिंग होता है। तो अगर जो फंड मैनेजर है ना वो खरीदने की कोशिश कर रहा है और सामने कोई बेचने वाला बैठा ही नहीं है, तो फंड मैनेजर खरीद ही नहीं पाएगा, इसीलिए उसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर वो बेचने की कोशिश कर रहा है और आगे कोई खरीदने वाला है ही नहीं, मतलब बायर बैठा ही नहीं है, तो सेल कभी कर ही नहीं पाएगा। यही सबसे बड़ी लिक्विडिटी होती है स्मॉल कैप फंड में, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। क्योंकि अगर पैनिक सिचुएशन आती है और एक ही बार में बहुत सारे लोग स्मॉल कैप फंड से रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं, तो उस टाइम पे क्या आपका फंड आपको पैसा तुरंत लौटा पाएगा, या उसको महीने भर का टाइम लग सकता है। और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है स्मॉल कैप फंड के अंदर। चलिए, यहां तक हमने बात कर लिया कि आखिर में वो 3 सबसे बड़े डिसएडवांटेज कौन से होते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर में। अब आते हैं अपने असली मुद्दे के ऊपर कि जो स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर है इनकी सच्चाई क्या है आज के टाइम पे। इनकी सच्चाई के बारे में बात करने वाले कि आखिर वे कर क्या रहे हैं अभी के टाइम पे स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर, और जो सोच रहे हैं ना उनका माइंडसेट क्या अभी के टाइम पे, ये जान लेते हैं। अब सबसे पहली चीज, लोगों ने स्मॉल कैप
फंड को FNO बनाकर रख दिया है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है ना, वैसे स्मॉल कैप फंड में भी लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब कि 1 महीने होल्ड करते हैं या 1 दिन तक होल्ड करते हैं, 2 दिन तक होल्ड करते हैं, उसके बाद पैसा निकाल लेते हैं। और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं लोग आज के टाइम पे, और इसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप फंड जो होते हैं ना, वो लंबे टाइम तक बना हुआ है, ट्रेडिंग करने के लिए नहीं बना हुआ है कि आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें, 1 महीने में 2 महीने में आप होल्ड करें और 1-2 महीने के बाद उसको निकाल के दूसरे फंड में डाल दें, फिर उसमें ट्रेडिंग करें, फिर उसमें से पैसा निकाल के दूसरे में डाल दें। मतलब कि अगर इन्वेस्टर्स को लग रहा है आज के टाइम पे कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फंड बेकार है। केवल वो 2 महीने का वेट कर रहे हैं, सोचिए केवल 2 महीने का, और 2 महीने में ही वो तय कर ले रहे हैं कि ये फंड कभी भी परफॉर्मेंस देगा ही नहीं उनको। मतलब 2 महीने में अगर कोई फंड कम रिटर्न दे रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि अगले 20 साल तक भी ऐसे रिटर्न देता रहेगा, जो कि एक सबसे बड़े अनएजुकेटेड इन्वेस्टर्स की निशानी होती है। अब बात करते हैं दूसरे स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स की सच्चाई के बारे में, जिसका नाम है कि लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं क्राउड को। अब मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे हैं जो ये बार बार बोलते हैं कि मेरे भाई ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, मेरे चाचा ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, या मेरे रिलेटिव ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इस स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो मैंने भी उनको देख के पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया, और मैंने स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अरे भाई, आपने किससे पूछा है? आपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछा है, आपने रिसर्च एनालिस्ट से पूछा है, किससे पूछा? आपने सेबी रजिस्टर्ड बंदे से पूछा है आपने। और सेबी रजिस्टर्ड बंदा भी आपको डायरेक्ट नहीं बता सकता है कि आप जाके सीधा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपका रिस्क क्या है। आपका जो दोस्त है उसको मान के चलते हैं 100 रुपए का लॉस हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको 100 रुपए का लॉस हो गया तो आप रात भर सो नहीं पाते और आप ये उम्मीद ला के बैठे हैं कि मेरा दोस्त जिस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है उस फंड में मैं भी पैसा इन्वेस्ट करूंगा। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है क्राउड को फॉलो करना। आप एक बार जरूर देखिए, आप एक बार कॉपी कलम लेके बैठिए स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले, और पीछे का डेटा उठाइए, पास्ट परफॉर्मेंस उठाइए, और देखिए कि जब मार्केट गिरा है, जब मार्केट बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है, तो क्या हालत हुई है स्मॉल कैप फंड की, और आपका गोल क्या है, आपका रिस्क क्या है। आप क्या 100 रुपए गिरने पे, 1000 रुपए गिरने पे उदास हो जाते हैं? आप रात भर नहीं सोते, आपके माइंड में यही टेंशन चलता रहता है कि यार 100 रुपए का लॉस हो गया, 1000 रुपए का लॉस हो गया। तो आपके लिए स्मॉल कैप फंड नहीं बना हुआ है। आप स्मॉल कैप फंड से कोसों दूर रहिए, क्राउड को फॉलो करना बंद करिए। आप लार्ज कैप में भी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में भी ले सकते हैं, और आपको मिड कैप फंड में भी अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगर आपको रिस्क लेने का ही शौक है तो आप मिड कैप में चले जाइए। और जो आखिरी स्मॉल कैप इन्वेस्टर की सच्चाई है, जो कि मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं, बहुत बार मैंने इसके ऊपर चिल्लाया है कि जो स्मॉल कैप फंड है ये रिच क्विक स्कीम नहीं है। मतलब कि रातों रात अमीर बनने का ये फंड नहीं है। यहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करके रातों रात अमीर नहीं बन सकते हैं, और इसी वजह से 90% इन्वेस्टर्स आज के टाइम पे लॉस कर रहे हैं। आपको ही पता है FNO के अंदर में, केवल इसी रीजन की वजह से, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं ना कि आज के टाइम पे मैं पैसा तुरंत बना लूंगा, तुरंत पैसा बन जाएगा स्टॉक मार्केट में, और यहां से पैसा बना के मैं तुरंत निकल जाऊंगा, और उसके बाद मेरा गोल कंप्लीट हो जाएगा, मैं पैसों से इंजॉय करूंगा, मैं दुबई घूमूंगा, मैं यहां जाऊंगा। क्योंकि क्या है ना कि आज के टाइम पे जो इन्फ्लुएंसर है वो आपको यही दिखा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से तुरंत पैसा बन जाता है, तुरंत पैसा इन्वेस्ट करो और तुरंत पैसा बन जाएगा 1 दिन के अंदर में, और उसके बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मैं इस देश में जाके गाड़ी घुमाऊंगा, मैं इस होटल में बैठ के खाऊंगा। यही लोग सोचते हैं आज के टाइम पे। बट स्टॉक मार्केट इसके बिल्कुल ही विपरीत चलता है, बिल्कुल ही उल्टा चलता है, बहुत ही स्लो चलता है, बहुत ही स्लो गेम है इन्वेस्टिंग। उसमें भी अगर आप स्मॉल के फंड में आ रहे हैं तो स्मॉल के फंड तो और ज्यादा स्लो गेम है। इसमें आपको 20 साल तक, 30 साल तक बने रहना है। इसमें आपको 2 साल में, 3 साल में पैसे डाल के नहीं निकालने हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं चिल्ला चिल्ला के थक चुका हूं इसके ऊपर। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है स्मॉल के फंड के ऊपर, मैंने बार बार बोला है कि आप कम से कम 10 साल तक आइए, कम से कम 10 साल। मैं लार्ज कैप में नहीं बोलता हूं 10 साल, लार्ज कैप में आप 5 साल के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क कम होता है और उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलती है। बड़ी कंपनीज होती है, स्मॉल कैप में छोटी कंपनीज होती है, ऊपर से इसमें लिक्विडिटी कम होती है, बेचने खरीदने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है फंड मैनेजर को, और आप बार बार बाई सेल करेंगे तो आपको ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आपका ही पैसा लॉस में जाएगा। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है ना, इसका मतलब आप चाहते हैं कि आप जेन्युइनली स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करें। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आखिर में स्मॉल कैप फंड किनके लिए बना हुआ है। स्मॉल कैप फंड उनके लिए बना हुआ है जो लॉस से नहीं घबराते, जो लॉस में जीना पसंद करते हैं, जिनको अगर 1 साल तक भी लॉस हो ना तो उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनके लिए स्मॉल कैप फंड बना हुआ है। दूसरे इन्वेस्टर्स वो हैं जो कि ट्रेडिंग में ना विश्वास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में विश्वास करते हैं, उनके लिए स्मॉल कैप फंड बना हुआ है। 1 लाख पे 10,000 प्रॉफिट करके आप क्या कर लेंगे? 10,000 रुपए लेके क्या कर लेंगे? वहीं आप 1 लाख रुपए लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं, 10 साल तक, 15 साल तक, तो हो सकता है कि आपको उसके ऊपर कई 100% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिल सकता है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर्स को लेके, और आप कौन से स्मॉल कैप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।